नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन। ये वीडियो फ्री है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये सेट किया गया है, पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं रोज 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, तीनों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फ्री वीडियो है तो आप अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। आपके दोस्त ये जीके के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जो एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो चलिए देख लेते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर-नवंबर के माह में होती है। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक अत्याचारों की प्रधानता है? तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक अत्याचारों की प्रधानता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित व्यक्तित्व है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चावार्क लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य में कौन सी नहर है? तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में गोटा नहर है। पंजशीर घाटी कहां पर है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भारतीय मिट्टी के 4 प्रमुख वर्ग हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में आती है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में आती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखी जाती है? तो बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो प्रतिमा पुरी जी दूरदर्शन की पहली समाचार वाचिका थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से संबंध है पतंजलि जी का। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर हैलबिड में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूजीलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था। प्रसिद्ध एलिफेंट की गुफाएं कहां पर हैं? तो प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व वयस्क दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वयस्क दिवस 8 नवंबर को मनाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हीराकुंड बांध कहां पर है? तो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर है।
लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वालों को लोक नर्तक कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1100 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत की लंबाई है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर विंची, लियोनार्डो द विंची की कृति है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र चैतन्य के शिष्य थे। शैवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शैवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो नंदलाल बोस जी ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध जगमंदिर झील राजस्थान में स्थित है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम क्रांतिकारी महिला का नाम क्या था? तो पहली क्रांतिकारी महिला मैडम भीखाजी कामा थी। देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो देश की पहली महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराब जी थी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो पद्मा जी देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की पहली महिला सचिव कौन थी? तो उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की पहली महिला सचिव प्रिया हेमोरानी थी। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा? तो ये रिपोर्ट अपनी 30 दिनों के अंदर जांच की दे देगा। ऑपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी को मापने में ऑपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रथम महिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? तो ओमना कुजम्मा पहली महिला मजिस्ट्रेट है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लेता है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन CH4 की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपाइन द्वीप विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो जंजीबार द्वीप विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। मगध की राजधानी कहाँ थी और इसका निर्माण किसने कराया था? तो मगध की राजधानी राजगृह थी और इसका निर्माण बिंबिसार ने कराया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक स्थान है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाया था? तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांति रंगास्वामी कर्नाटक से थी।
शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहते हैं। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था है? तो धारा 14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो INS चक्र भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन है? तो BS रामादेवी 1993 में राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। देश की प्रथम महिला राजदूत? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी, सोवियत संघ रूस 1947 में देश की पहली महिला राजदूत। केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद? केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन 1938। देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी, इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर शेयर करना है। ये हैं आपके 100 जीके के क्वेश्चन। सीरीज आगे चलती रहेगी। अभी आप अगर चैनल पर नए हैं और रोज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।